तो क्लाइंब स्टेयर विथ मूव्स करते हैं हम डिस्कस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हाँ ये बात याद रखना, पहले हम ना सीढ़ी से उतार रहे थे पर्सन को, अब हम चढ़ाएंगे क्लाइंब स्टेयर, ठीक है। तो वैसे आंसर दोनों में सेम ही आएगा, मैं बता दूँ। तो अब ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हम उतार रहे थे पहले, अब से हम क्लाइंब करेंगे, क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे स्टेयर बनाना है, जैसे स्टेयर वाला ही क्वेश्चन है और थोड़ा अलग है इसमें, तो सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ। तो वही सीढ़ियाँ हैं 0 1 2 3 4 5। आपका पर्सन ना इस बार यहाँ पे खड़ा है, ये रहा, अब की बार वो यहाँ पे खड़ा है। अब इसके साथ ये है कि इसको यहाँ तक चढ़ना है, आपको फाइंड करना है कि हाउ मैनी वेज ही कैन जंप टू द टॉप। बट कंडीशन ये कि जब वो 1 पे होता है ना तो वो 2 सीढ़ी चढ़ सकता है, जब 1 पे होता है। हाँ, जब 2 पे होता है ना तो 1 सीढ़ी चढ़ सकता है, 3 पे होता है तो 0 सीढ़ी चढ़ सकता है, 4 पे होता है तब वो कुछ 4 सीढ़ी चढ़ सकता है, 5 पे होता है तब वो 1 सीढ़ी चढ़ सकता है, कुछ ऐसा है, ठीक है। 5 पे तो पहुँच ही गए, जब वो 0 पे होता है तो 3 सीढ़ी चढ़ सकता है, समझे। समझिए मतलब क्या है, यानी कि क्वेश्चन आपको ये है कि जब ये एट मैक्स चढ़ सकता है, एट मैक्स चढ़ सकता है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। क्या है क्या? एट मैक्स चढ़ सकता है, यानी कि अगर आप 0 पे खड़े हो मतलब कि वो एक भी चढ़ सकता है, तो आप एक बार में एक स्टेप ले सकते हो, 2 या 3। जब यहाँ पहुँचे तो एक बार में एक स्टेप ले सकते हो और 2 ले सकते हो, 2 यहाँ पहुँचे तो एक बार में एक ही लोगे, एक लोगे तो 0 हो गया, अब 0 ले सकते तो पर इसको चेंज करेंगे थोड़ा 2 ले, क्योंकि अरे एक ही स्टेप ले तो यहाँ पर रुकी गए 0, तो इसका जीरो हो जाएगा। अब 0 आ गया, कुछ कर ही नहीं सकते अब तो, क्योंकि अगर वहाँ पे 1 जा रहा था 2 पे, हाँ, तो रुक तो गया। कहीं से भी अगर आप 0 से भी थर्ड स्टेप लेंगे तो सीधा तीसरे पे जा रहा है, तीसरे पे है, ठीक है। फंस रहते होंगे। तो इसका मतलब 1 पे हमें एक ही स्टेप लेना पड़ेगा, 2 पे जाएंगे तो सीधा 0 पे चले जाएंगे। हाँ, अगर 0 से आप 2 स्टेप ले लो, 1 ले लो, तो लो मतलब समझ गए ना समझ क्या गए है? समझ गए। अब 4 है, 4 का मतलब कि 4 स्टेप ले सकते हो, 1 2 3 और 4 बार ले सकते हो, यानी कि 3 का मतलब ये है कि आप एक बार में यहाँ जा सकते हो, या एक बार में डायरेक्ट यहाँ, या एक बार में डायरेक्ट यहाँ। इस 2 का मतलब समझ गए एक बार में यहाँ और यहाँ, है ना, यहाँ और यहाँ, ऐसे चल रहा है। तो आपको एक स्टेप ऐसा दिख रहा होगा कि पहले यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ से 2 स्टेप लो, फिर एक स्टेप, एक तरीका मिल गया। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप यहाँ से 2 ले लो, फिर यहाँ से 2 ले लो, फिर 1 ले लो, हाँ। एक तरीका ही। ऐसे कई सारे तरीके होते हैं, आपको काउंट करना है हाउ मेनी वेज वी कैन क्लाइंब दी स्टेयर्स। तो क्वेश्चन में ये है कि आपके पास आपकी बार एक एरे दिया हुआ है और अलग से, उस एरे में ये है कि आपको बता रखा है कि अगर आप 0 पे हो तो आप 0 से कितनी मैक्सिमम जंप ले सकते हो, ये बताया। क्वेश्चन सुनना है, बताओ क्वेश्चन पक्का सुनना समझ आ है? गया। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब देखो, हमने जो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, हम मानो कुछ भी करते चढ़ रहे उतर रहे थे, पर हमारा जो n का आंसर है, हम बोले थे हमारा आंसर n-1 पे डिपेंड करता है, n-2 n-3 पे, और इन तीन को हम प्लस कर रहे थे, है ना, इन तीनों को प्लस कर दे रहे थे, ऐसा था। अब इस केस में मान लो सीढ़ी पर चढ़नी है, तरीके हमको निकालना है, सारे तरीके, तब कैसे करेंगे? तो इस केस में भी हम ना वही बनाते हैं, टैबुलेशन से करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो टैबुलेशन में मैंने आपको एक बात बताई थी, टैबुलेशन का प्रोसेस ऐसा होता है कि आपने टेबल बना लिया, ये डीपी है, आपको ये निकालना है कि 0 से 5 तक चढ़ने के कितने तरीके हैं। तो आप 6 साइज का डीपी एरे बनाना, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, 6 साइज का एरे बनेगा। अब आपके पास ना एक एरे और दिया हुआ है, एक एरे आपके पास अलग से दिया हुआ है, वो कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको, ये रहा एक और एरे दिया हुआ है, ये वाला एरे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में, उसमें कुछ ऐसे लिखा हुआ है, मान लो 0 1 2 3 4, इसमें लिखा है 0 से कितना चढ़ सकते हैं, 3 चढ़ सकते हैं, है ना, और 1 वाली सीढ़ी से कितना चढ़ सकते हैं, वो 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा है, 4 लिखा हुआ है। बात समझ रही है इस क्या बोल रहा हूँ? ये 2 क्या, ये वाला पार्ट क्या डिनोट करेगा, अगर आप समझो, सिर्फ इतने वाले पार्ट, इतना वाला पार्ट ये डिनोट कर रहा है कि अगर आप सेकेंड सीढ़ी पे हो
ये इंडेक्स ना सीढ़ी है। अगर आप सेकंड सीढ़ी पे हो तो आप मैक्सिमम 2 की जंप ले सकते हो। वही है, अगर आप सेकंड सीढ़ी पे तो मैक्सिमम 2 की जंप ले सकते हो। जीरो का मतलब पता है, इसका मतलब ये कि आप तीसरी सीढ़ी पे होगा तो कुछ नहीं कर तो वहाँ सकते, से जीरो जंप ले सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। अगर आप जीरो सीढ़ी पे हो तो एक बार में 3 मैक्सिमम जंप मार सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये है कि आपको फाइंड करना है कि 0 से लेकर 5 तक कितने तरीकों से आप सीढ़ी चढ़ जाओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। एरे किस फॉर्मेट में दिया समझ में आ रहा है? ठीक कि नीचे जो लिखा है ना स्टेयर है, सीढ़ी, और ये जंप्स है, कितनी जंप्स आप ले सकते हो। क्वेश्चन का टाइटल इसीलिए क्लाइंब स्टेयर विद जंप्स विद वेरिएबल जंप्स, है ना। पहले हम कितनी जंप ले रहे थे, एक बार में 1, 2 या 3। ये क्या लिख दिया आपने स्टेज के ऊपर, क्या लिखा है? अरे जंप लिखा, बहुत गंदा लिख दिया वो। अच्छा, वो किंग नहीं समझ में आ रहा। खिलजी लिखा है, ऐसा लग रहा है। बता दो जंप, जी लिख देता हूँ, जंप्स इन द स्टेयर्स के कवर। ठीक है, अब आपने डीपी एरे बना लिया। डीपी को सॉल्व करने का तरीका बताया छोटे पे वर्षा तो हाँ, वो तो ठीक है, बट स्टोरेज एंड मीनिंग असाइन करो और डायरेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। यहाँ क्या स्टोर होगा? 3 पे क्या स्टोर होगा? 3 पे ये स्टोर होगा कि 3 से 5 तक जाने के कितने वेज होंगे। 4 पे क्या स्टोर होगा? चौथी सीढ़ी से ये स्टेयर है, ये याद रखना स्टेयर है। चौथी सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी जाने पे कितने तरीके? कितने स्टेप्स होंगे? 5 पे क्या होगा? 5वीं सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी पे जाने के कितने वेज होंगे? 1, जो कि 1 हो। 5 का तो पता है। 5 का तो पता है आपको। पहले याद है, हमने पहले यहाँ पे लिखा था। हाँ, काम तो वही हो रहा है, बस उस साइड से शुरू कर दिया है। हाँ, उस साइड से शुरू कर दिया। पहले उधर रहते ना। हाँ, बात समझ आ रही है ना? पक्का समझ आ रही है? और क्या, सोच लो एक बार। सोच लिया। ठीक है, हमने स्टोरेज और मीनिंग तो असाइन कर लिया। यानी हमको पता है इस 2 का मतलब ये है कि हमको दूसरी सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी पे चढ़ने के कितने रास्ते वो यहाँ लिखे जाएंगे। तो हमारा आंसर तो यहाँ भी होगा ना। हमको 0 सीढ़ी से 5 सीढ़ी पे चढ़ना है, कितने रास्ते को यहाँ लिखा होगा। हाँ, मैक्सिमम वाला जो होगा। हाँ, तो यही तो लिखा जाएगा। हाँ, अरे सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा और इमेजिन करो, ये थोड़ा सा और हम चलते आगे। पिछले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, थोड़ा याद करो। ठीक है, पिछले थोड़ा कनेक्ट करके समझ में आएगा। हमने डीपी एरे बनाया था यार, दिख रहा है ना सी? हमने डीपी एरे बनाया था। हम सीढ़ी उतर रहे थे, हम यहाँ से उतर रहे थे, तो 0, 1, 2 और 3। यहाँ क्या स्टोर हो रहा था? यहाँ पे 2 पे यह था कि दूसरी सीढ़ी से 0 तक के जाने के रास्ते, और यहाँ पे क्या था? 0 से 0 तक जाने के रास्ते बनते। एक बात याद समझ आया आपको? इसमें ये है कि इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट की 2 इंटरमीडिएट की 3 भी इंटरमीडिएट है। यानी कि इंटरमीडिएट से डेस्टिनेशन जाने के रास्ते यहाँ लिखे होते हैं। आप इसको रटना भी तो ऐसे रटो कि इंटरमीडिएट से डेस्टिनेशन जाने के रास्ते यहाँ लिखे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस केस में 3 से, इस केस में क्या है, 3 से 0 तक के जाने के रास्ते कहाँ लिखे जाएंगे? यहाँ लिखे यहाँ जाएंगे। लिखे। अरे 3 से 0 तक के जाने के रास्ते यहाँ लिखे जाएंगे, और 0 से 0 तक जाने के रास्ते यहाँ मतलब यहाँ लिखे जाएंगे। 0 से 0 जाने का रास्ते की इस केस में उतर रहे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है आपको समझनी कि यहाँ से लेकर 0 याद रखना है कि 2 से लेकर 5 तक चढ़ना, ये याद रखना है। ऐसे याद मत रखना, आप ऐसे याद रखना कि कुछ भी है, मान लो कुछ भी है, ये रहे यहाँ पे मान लो 5 लिखा होगा। आप ऐसे मत याद रखना 5 से 0 जाना है, 5 से 5 जाना है। आप ऐसा रखो 5 से डेस्टिनेशन जाने के तरीके यहाँ लिखे जाएंगे। पक्का इस तरीके से करोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी समझ आएगा, ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा। पक्की बात, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन कराऊंगा वो भी दोनों पे बेस्ड होगा। पक्का समझ आ रहा है? अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटाते हैं। चलो अब फिर से सोचो। अब दूसरे अपने वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्लाइंब स्टेयर विद जंप्स क्वेश्चन है हमारा नाम। इसमें हमको क्या करना है? 0 से क्लाइंब करनी 5 तक, ये सवाल है। यानी कि हमको 4 में क्या स्टोर करना पड़ेगा? 4 में स्टोर करना पड़ेगा 4 से डेस्टिनेशन जाने के कितने रास्ते हो यहाँ पे। 4 से डेस्टिनेशन जाने के कितने रास्ते होंगे वो यहाँ पे होंगे। और डेस्टिनेशन है क्या? 5 ही तो है। तो यानी कि यहाँ से 4 से 5 जाने के रास्ते हमेशा डेस्टिनेशन के तौर पे याद रखना चीज़ों को। ठीक है।
5 से डेस्टिनेशन जाना है, यानी डेस्टिनेशन के 5 ही है, तो 5 से 5 जाने का रास्ता एक ही हो तो पता ही है, कोई भी नहीं है पक्का सुनना है। यानी कि हमारा स्टोरेज और मीनिंग असाइन हो गया, ठीक है। यानी कि हर एक सेल का मतलब हमको पता है, ठीक है। इसका मतलब पता है ना, 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब ये है कि 1 से डेस्टिनेशन जाने के कितने रास्ते कितने हैं, रास्ते हैं। और डेस्टिनेशन मतलब 1 से 5 तक जाने के कितने रास्ते हैं, वो यहाँ गिनेंगे। हमारा आंसर यहाँ पर है 0 से डेस्टिनेशन जाने के कितने रास्ते हैं, वो हमारे ये आपको समझ है। लास्ट में हम क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग लास्ट में रिटर्न करेंगे डीपी का 0, है ना, डीपी का 0 फाइनल तो वही था। हाँ, डीपी का 0 तो रिटर्न करेंगे लास्ट में, क्योंकि यही तो आंसर यही है। तो आंसर है, ये डेस्टिनेशन है। हाँ और अगर ऊपर से उतर रहे होते तो 5 करते हैं, DP 5। हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना पक्का। दोनों सवाल एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। चलो जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आप फिर से मिटाते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे इसको, फिर मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग जो है फिर से एक बार DP आता है, डायरेक्ट मैं इसका कोड लिखूँगा, बहुत ईजी कोड है इसका। जीरो से 5 तक चढ़ने का रास्ता 3 है ना, 3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4। ये एरे समझ में आ गया क्या है। अगर समझ में आ गया अगर आपको, तो इसका मतलब बताओ जरा, 1 से ये 2 लिखोगे, 1 2, इस एरे का मतलब बताओ, ये DP नहीं है, एरे है, याद रखना। इसका मतलब ये है, पहली सीढ़ी के वो 2 जंप्स ले सकता है। हाँ, यानी कि अगर आप पहली सीढ़ी पे खड़े हो तो आप मैक्सिमम 2 जंप ले सकते हो, ये तो है। कोई आइडिया? ठीक है। ठीक है, इस 4 में क्या स्टोर होगा बता सकते हो कोई? 4 से 0 पे जाने का तरीका। 4 से 0 जाने का नहीं, 4 से डेस्टिनेशन। हाँ, 0 ही तो डेस्टिनेशन है। 5 है डेस्टिनेशन, नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं ना। डेस्टिनेशन 5 है, हाँ, तो 5 जाने का। हम नीचे से ऊपर लिख रहे हैं। 4 से यहाँ तक जाने के, ओ एक यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है, बेस हमारे यहाँ पर है। 5 से 5 जाने का तरीका एक है, वे से एक है, मूव से 0 है, बहुत ज़्यादा है। अब इसका हम कोड लिखना शुरू करते हैं। हमारा बेस तो रेडी हो गया, ये हमारा बेस तो रेडी हो गया, यानी कि हम पता क्या करेंगे, जब कोड लिख रहे होंगे, जब भी हम कोड लिख रहे होंगे ना, तो हम ऐसा बनाएंगे कि इंट हमने DP एरे बना दिया होगा और n+1। ये n क्या है, नंबर ऑफ सीढ़ीज, नंबर ऑफ सीढ़ी हमको n तक चढ़ना है, तो n साइज का तो बनाना पड़ेगा। n हमारा n 5 है इस केस में, n+1 बना दिया। हम क्या स्टोर करेंगे पता है, DP के n में ना 1 स्टोर कर देंगे पहले। ये बात समझ नहीं है, बताओ पक्का समझ नहीं है? एक बार दोबारा बताना। हमने DP का n+1 बनाया, इसमें ये हमने ये बना दिया, n हमारा क्या 5 है, 5 है, उससे 1 + 5 2। 6 बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। और DP के n यानी 5 में इंडेक्स पे 1 स्टोर करना है, कर दिया 1 स्टोर। क्यों? क्योंकि 5 से 5 जाने का तरीका एक ही है, खड़े रहो वहीं पे, पक्का समझ आ गया? अब देखो ध्यान से, हम टफ सवाल थोड़ा टफ करने से जा रहे हैं। अब यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे, यानी कि मैं 5 से 5 तक तो चला गया, अब मैं 4 से 5 तक जाने का तरीके ढूंढना है, तो मैं पहले इंक्वायरी करूँगा, इंक्वायरी फ़ोन करूँगा, बोलूँगा कि भाई इंक्वायरी करूँगा, बोलूँगा भाई चौथी सीढ़ी फ़ोन उठाएगा, बोलेगा यार ये चौथी सीढ़ी तो है। यानी कि अगर आप चौथी सीढ़ी पे खड़े हो, नीचे सीढ़ी लिखिए, नीचे, यानी कि आप चौथी सीढ़ी पे खड़े हो तो मैक्सिमम जंप आप कितने की कर सकते हो? 4 की। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, आप थोड़ा दिमाग लगेगा आपका, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि आपका आंसर जो होता है, आपके छोटे आंसर को ऐड करने पे आता है, याद है? आपका खुद का आंसर आपको छोटे आंसर को ऐड करने पे आता है। यानी कि अगर आप n सीढ़ी पे हो, यानी कि आप 0 सीढ़ी पे भी हो, मान लो 0 से आपको n पे चढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप n+1 से n+1 एक ऊपर चढ़ गया मैं, अभी मान लो नीचे हूँ, ये सीढ़ी ऊपर जा रही है, तो यहाँ से ऊपर तक चढ़ना है, तो मैं बोलूँगा n+1, यानी कि पहली सीढ़ी जो है उससे ऊपर तक चढ़ने के कितने तरीके हैं, वो अगर आप मेरे को बता दो, तो नीचे से ऊपर तक चढ़ने के तरीके भी वही होंगे, है ना? तो इस केस में हम उस केस में क्या कर रहे थे, याद करो, हम एक बार में एक जंप ले रहे थे, 2 जंप या 3 जंप, और हम क्या कर रहे थे, पिछले 3 को ऐड कर रहे थे और आगे लिख रहे थे।
पिछले 3 को ऐड करके आगे लिख देना। यानी कि मैं कितनी जंप ले सकता हूँ सबके कॉम्बिनेशन को मैंने प्लस कर दिया और अपनी जगह लिख दिया। ये तो कर रहा था। मैं कितनी जंप ले सकता हूँ, मैं 3 जंप ले सकता हूँ भाई। आप खुद देखो, पिछले 3 को ऐड करके यहाँ लिख दिया। अगर मैंने आपको बताया था अगर आप एक बार में 4 जंप ले सकते हो तो आप क्या बोल रहे थे? आपने खुद बोला था, मैंने नहीं बोला था। पिछले 4 को ऐड कर दो, यानी कि अपने छोटा आंसर जो आ चुका है उन 4 छोटो आंसर को ऐड जोड़ करके के आंसर डेस्टिनेशन आ जाएगी। अगर मैं आपको बोलूँ एक बार में आप 6 जंप मार सकते हो तो क्या करोगे? तो 6 को ऐड कर दें। पिछले 6 जो छोटे आंसर जो आ चुके हैं पहले से और हो रुके हैं उनको ऐड करके अपना आंसर बना लोगे। तो इस केस में ये आंसर आ चुका है 5 से 5 तक जाने का आंसर आ चुका है। अब आपको पता है भाई कि 4 से 5 तक का रास्ता निकालना है तो आप ये बोलोगे कि भाई मैं मैक्सिमम जंप कितनी मार सकता हूँ 4 की। अब पिछले 4 को ऐड करके आगे लिखना है बस। पिछले 4 को ऐड कर दिए। हाँ, पर पिछले पीछे वाले को नहीं, आपके और पिछले आगे वाले को। हाँ, क्योंकि बात ऊपर चढ़ जाएगा। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हमको जो यहाँ इसके लिखना बाद 4 जंप्स पॉसिबल, मतलब 4 जंप्स हैं, लेकिन तो एक जंप लेते ही आ जाएंगे। हाँ, तो मैं इसको जनरलाइज तरीके में बता रहा हूँ ना। मैं तो ये बोल रहा हूँ, अरे पिछले क्वेश्चन में हमने यही तो किया था कि अगर आप 3 जंप ले पा रहे हो तो अपने छोटे 3 पे प्लस करके अपना आंसर बना लेते। तो इस केस में अगर आप 4 जंप ले रहे हो तो अपने छोटे 4 को ऐड करके अपना आंसर बना लो भाई। तो आपका आंसर जो होगा वो आपके छोटे 4 को ऐड करना है ना। पक्का समझ ना, अपने छोटे 4 को अगर आप 3 करते हो जंप अपने छोटे 3 को ऐड कर लेते हो। पक्की बात समझ रही है। और ऐड हम कब करते हैं ये बात याद रखो, भूल मत जाना मुझे। काउंट वेज में, ना कि काउंट मूव्स में, और काउंट में और वेज में। मूव हर बाद में देखेंगे, मूव अभी नहीं। जब भी काउंट वेज होगा तो अपने छोटों को ऐड कर देंगे अपने जो छोटे हैं उनको ऐड कर देंगे और अपने छोटे जो होंगे पहले सॉल्व चीज़ होंगे। यानी कि अगर मैं 3 स्टेप ले सकता हूँ तो पिछले 3 को ऐड करके अपना आंसर। तो अगर मैं इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर क्या शुरू होगा 4 से 5 तक जाने के कितने तरीके हैं वो अपने पिछले 4 पे डिपेंड करेगा। यानी कि अगर आपको जो यहाँ लिखना है उसका आंसर पता क्या होगा, उसका आंसर ये होगा कि आप चौथी सीढ़ी से कितने जंप ले सकते हो पहले ये पता करो। आपको यहाँ लिखना है सर, तो पहले आप ये पता करो चौथी सीढ़ी से आप कितने स्टेप ले सकते हो, पता चला 4। तो यानी कि 4 छोटे बच्चों को बुलाओ, उनसे काम कराओ। 4 छोटे बच्चे बुला लिया आपने, बोला भाई काम कर लो। तो एक छोटे बच्चे बोला मैं तो काम कर चुका हूँ, फिर बाकी को बोला बाकी थे ही नहीं। तो आपको क्या करना, आगे वाले 4 को ऐड करना, पीछे वाले को इस बार। पर आगे एक ही है तो एक ही ऐड कर दिया। तब से एक लग रहा था। अब इम्पोर्टेंट सुनो अभी समझ आएगा आगे सुनो। 3 पे हम यानी कि 3 से 5 तक जाने के तरीके को ढूंढने। तो मैं बोलूँगा तीसरी सीढ़ी पे खड़ा हूँ, तीसरी सीढ़ी पे खड़ा हूँ भाई कितने जमा सकता हूँ जी, या तो खत्म। अब कितने बच्चे आए हम मैं देख रहा हूँ बच्चे ही हैं। मैं देखो बच्चे ही नहीं आए, मैं काम कौन करेगा जब बच्चे ही नहीं आए। यानी कि 3 से 5 तक जाने के स्टेप कितने होंगे? 0। अरे किसी हम मैं तो डिपेंडेंट हूँ ना, मैं खुद काम थोड़ी करता हूँ। अगर n से आंसर निकालना तो n-1, n-2, n-3 को ऐड कर। अब जब मैं तीसरी सीढ़ी पर था तो मेरे को पता चला मैं अभी 0 स्टेप लेता था, या तो कुछ होएगा ही नहीं, तो बच्चे ही नहीं है 0। यहाँ 0 लिखने का सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ 0 लिखने का मतलब क्या है? वो ये है कि अगर आप तीसरी सीढ़ी पर खड़े हो और आपको 5वीं सीढ़ी, तीसरी से डेस्टिनेशन याद रखना। अगर तीसरी से आपको डेस्टिनेशन पे जाना है तो आपको 0 वेज लगेंगे, कोई तरीके नहीं। 0 तो है लेकिन क्योंकि वहाँ गए चाहे कुछ लगी थी जब गए ना नीचे जाएगा ना ऊपर आएगा, वहीं रुक गया वो, वही 0 है। अब रुको, अब हम 2 कर रहे हैं, 2 भरना है। अब हम 2 कर रहे हैं, 2 भरना है यानी कि हमको ये पता करना है कि 2 से डेस्टिनेशन जाने के कितने वेज हैं। वेज मूव से नहीं वेज, 2 से डेस्टिनेशन यानी कि 2 से यहाँ तक जाने के कितने तरीके? 2 ऊपर है। अब जाना तो भाग गया 2 से डेस्टिनेशन जाने के कितने? 2। तो मैंने 2 को बोल किया भैया कितने बच्चे भेजोगे, यानी कि कितने तरीके से मैं आंसर निकाल सकता हूँ, यानी कितने मूव मैं मार सकता हूँ। वो कह रहा भाई एक बार में आप 2 स्टेप ले सकते हो, तो इस अच्छा 2 ले सकता हूँ तो 2 बच्चे बुलाए इसमें। तो सिंपल करना कुछ नहीं, पिछले 2 को ऐड कर देना। याद तो पिछले 3 को ऐड कर देते ना, तो क्या पिछले जो आगे को ऐड कर रहा हूँ
आगे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अपने से छोटे पे डिपेंड होना है। एक बात याद रखना, हमेशा ये बात याद रखना कि पीछे वाले छोटे होते हैं, इस केस में आगे वाले छोटे हैं। सबसे बड़ा जीरो, इस बार वो डिसेंडिंग था ना, इस बार असेंडिंग है। हाँ। और वो पिछली बार 3-3 का मतलब पहले से डिफाइंड था, Defined था। इस बार सब सबसे अलग 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 है। है, वही तो हो रहा है। हाँ। समझ गया। तो पहले हम हर तीन हर तीन इस बार आपने हर सबके अलग अलग सबके अलग अलग। उस हिसाब से पिछली बार proper step gap किया। था। हाँ, अच्छे समझ लो सवाल को तरीका। समझ गया। अब हम खड़े थे 2 पे, तो पता चला 2 स्टेप ले सकते हैं। हाँ तो हमने अपने 2 छोटों को बोला तुम पता चला 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, इन दोनों को ऐड कर दिया 1। अब हम 1 से सीढ़ी पे चढ़ गए पहले वहाँ पे, हमको यहाँ पे जाना है कूदना है। 2 स्टेप ले सकते हैं इसमें। तो उसको फोन करके पूछा, कह रहा भाई 2 स्टेप ले सकता हूँ। तो अच्छा 2 ले सकते हो। फिर 2 को ऐड किया, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे, आगे वाले 2 को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। और अब आखिरी वाला तो वो 3 स्टेप ले सकता है, तो अभी पिछले 3 को करते हैं। 2 आ जाएगा, अब हाँ, अब आखिरी वाले को पूछा, 2 आ जाएगा। अब 0 सीढ़ी पे वो क्या था, 3 स्टेप ले सकते हो, पिछले तीनों को ऐड कर दो। अरे क्योंकि अपने 3 पे डिपेंड होना है, तुमने से छोटों को ऐड कर देना है। अपने छोटों का डिपेंड 2 आंसर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के तरीके 2 ही हैं। वो 2 ही होंगे, देख लेकिन आप देख लेना कोई 2 ही तरीके होंगे, क्योंकि बीच में 0 भी आ रहा है ना, हमको क्योंकि टाप के जाने ही पड़ेगा भाई। 2 ही तरीके को खुद ही देख लेना। इसमें इस क्वेश्चन में बात सीखने की इंपॉर्टेंट ये है, मैं 2-3 बातें आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये कि हमेशा पीछे वाले छोटे होते हैं, ये जरूरी नहीं है ना। आप ऐसे वो तो केस के ऊपर, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट है ना। हाँ, क्वेश्चन पे भी, और आप क्या मीनिंग असाइन कर रहे हो उस पर भी। ये तो जब असेंडिंग जा रहा है तो पीछे वाले छोटे हैं, डिसेंडिंग में आगे आगे वाले वाले। छोटे हैं, और आगे वाले 3 ही नहीं लेने हमेशा। हाँ, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन में था कि वो 3 सब में, तो उधर बाकी इसमें सब पे अलग अलग है। अलग-अलग। वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा जितने आपने स्टेप चढ़े हैं और कितने तरीके ऊपर जाने के, उससे पीछे वाले को छोटे वाले को ऐड कर दो। ऐड कर दो। अगर डिसेंडिंग हो तो आगे वालों को ऐड करते हैं। बस यही चीज़ करना है। इसी का पॉइंट देख लेना है। अगर इसी में ही डिसेंडिंग होता तो आगे वालों को ऐड करते हैं, मतलब डेस्टिनेशन उल्टी हो जाती है उसकी। पक्का सुनाई वाली बात पक्की। लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे, डीपी का 0 रिटर्न करेंगे, ये बात याद रखना। हाँ, ठीक है। क्योंकि डेस्टिनेशन ही 0 है। हाँ, एक बात और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप इसको भर रहे थे, आप इसको भर रहे थे, आपने जब कॉल करी आपको पता चला यहाँ से मैं जा ही नहीं सकता, तो डायरेक्ट ही 0 लिख देना। ये तो लोग पता ही हो, पता है ना। यानी कि जब आपने कॉल के लिए 0 स्टेप चल रहे थे, यानी कि हमने 0 लोगों को ऐड किया, यानी कि आपको बाय डिफॉल्ट सब में 0 डालना पड़ेगा। मतलब जो डीपी है बता दो, बाय डिफॉल्ट सब में 0 0 0 0 डाला होगा, लास्ट में भरा होगा बस। क्योंकि उसमें एक ही तरीका है, हाँ, वेज एक ही है। ये क्वेश्चन कोड में क्वेश्चन हमने करेंगे क्वेश्चन कैसे? समझ आ गया। अब इसको ऊपर उतार दो, जो समझ में आ रहा है उतार के भूल मत, इसको तो यहीं उतार दो, फिर इसकी फोटो ऐसे डाल देना ग्रुप पे, इसको उतार दो। मैं अपनी लिखी